देखो बच्चों, आज जो हम अब क्वेश्चन जो करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 7 पार्ट है बच्चों। 7, 8, 9, 10 चार क्वेश्चन हम यहाँ पर डील करेंगे। ठीक है बच्चों, बहुत ही क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा, आपको अच्छा लगेगा और मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन 7 करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो 7 में बेटा गिवन क्या क्या है। ए की वैल्यू हमारी कितनी बेटा 8 है और ए की वैल्यू हमारी कितनी बच्चों 62। ठीक है, ए की वैल्यू 8, एन की वैल्यू 62, एसएन की वैल्यू 210। फाइंड एन एंड डी। तो सिंपल सा लॉजिक है, सबसे पहले हम एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एन इज ए प्लस एन माइनस 1 इनटू डी और एन की वैल्यू हमारे पास 62 है, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा 8 है। सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसे एज इट इज रहने देंगे अभी। ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन 1। अच्छा एक काम करते हैं, अभी और सिंपलीफाई इसे इधर ले आते हैं, एन माइनस 1 इनटू डी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा 2 इधर गया और 6 उधर गया, तो यानी कि 54 है ना, n माइनस 1 इनटू डी। ये क्वेश्चन 1 है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट बच्चों, किसी को कोई समझा तो बताएं। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं बेटा, मेरे ख्याल सबको समझ में आ रहा होगा। चलो बेटा आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या करेंगे बच्चों, एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे। n/2 2a प्लस n माइनस 1 इनटू डी। ठीक है, एसएन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 210 है। n तो हमें पता नहीं, तो उसे एज इट इज छोड़ देंगे। ए हमें पता है 8, एज इट इज रख देंगे। ठीक है, अब n माइनस 1 इनटू। अब एक काम करेंगे, देखिए इसको यहाँ भेज देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ भेज देते हैं, तो 210 इनटू 2। ठीक है, n तो 2 डिवाइड में था, यहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो गया, ये हो जाएगा 60। अब देखो बेटा यहाँ पर n माइनस 1 डी ये है, इसकी वैल्यू 54 दे रखी है यहाँ पर, यहाँ से हमारा n आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या रख देंगे 54 रख देंगे और यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, क्लियरली मेंशन। देखो n माइनस 1 इनटू डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 54 है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर 0, ये 2 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए n 54 और 16 कितना आएगा आपका 70 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 70 आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 420 अपॉन में 70। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आ गया 742। तो n की वैल्यू हमारे पास साफ क्लियर दिख रही है कि n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बेटा 6 आ चुकी है हमारे पास। n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 6 आ गई है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट बच्चों, n की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। ठीक है, अच्छा n की वैल्यू 6 आ गई, तो बेटा एक काम करते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं, d भी आ जाएगा। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर क्या है 54 है, n माइनस 1 इनटू डी है ना। n की वैल्यू हमारे पास कितनी आई बच्चों 6 आ गई, देखो यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे 6 माइनस 1 इनटू डी, तो ये जाएगा 54 अपॉन में ये जाएगा 5। सिंपल सा लॉजिक है ना, तो ये हमारा डी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट बच्चों, n भी आ गया डी भी आ गया, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों। ठीक है, इसे स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, देखो अब आपका जो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है उस पे देखते हैं बच्चों। ये हमारा सिर्फ क्वेश्चन हो गया, तो इसे रब कर देते हैं, इसकी जरूरत हमारे पास नहीं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 8। ठीक है बच्चों, देखो तो 8 पे बात करेंगे। 8 तो यहाँ पर जो बच्चों 8 है उसमें देखो an की वैल्यू गिवन है। ठीक है, sn गिवन है, हमें n और a निकालना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक चलते हैं, n और a चाहिए। तो सबसे पहले हम an का फॉर्मूला आएंगे, an a प्लस n माइनस 1 इनटू d। ठीक है, तो an का फॉर्मूला है, an की वैल्यू हमारे पास 4 है और a हमें नहीं पता, कोई बात नहीं। d की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो n माइनस 1 इनटू 2। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कोई डाउट, एक काम करेंगे, इसे अभी एज इट इज ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं जरा sn इज n/2 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखो जरा, sn की वैल्यू कितनी है हमारे पास -14 है ना, -14 है। n हमें नहीं पता, कोई बात नहीं पता तो चलो कोई बात नहीं। 2a, अब d की n माइनस 1 इनटू d, d की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा 2। अच्छा एक चीज देखिए जरा, ध्यान से समझिएगा बच्चों, यहाँ पर अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो कितना आ जाएगा आपका 4 माइनस a। ठीक है, और n माइनस 1 इंटू 2 है ना, n माइनस 1 इंटू 2, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है क्लियरली मेंशन हो रहा है बच्चों कि n माइनस 1 इंटू 2 की वैल्यू 4 माइनस a है, साफ साफ दिख रही है हमें।
तो क्या मैं इसे 4 माइनस ए नहीं लिख सकता, और यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से डेटा लिया गया, ठीक है। ये डेटा कहां से लिया गया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से लिया गया, ठीक है। 14 अपॉन में 2, सॉरी 14 और n बाई, ठीक है बच्चों। अब देखो ये क्या हो गया आपका, ध्यान से देखिएगा समझिएगा, ठीक है। और यहां से तो मैंने n बाई उठा लिया, मगर एक संख्या है बेटा, यहाँ पर हमारा n भी आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, ठीक है। तो ये देखो कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया a+4, ठीक है, a+4। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों, इसको इधर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा 28 and a+4, ठीक है बच्चों। यहां तक कोई डाउट हो तो बताएं, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब एक काम करते हैं बच्चों, एक डेटा और उठाते हैं, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। यहां से हम काम करते हैं, इस वाले इक्वेशन को और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। इस वाले इक्वेशन को और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 माइनस ए, ठीक है, ये हो जाएगा 2n माइनस 2, ठीक है बच्चों। तो इसको इधर ले आएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4 माइनस ए प्लस का 2a, और ये हो जाएगा 2n, है ना। तो n कितना हो जाएगा आपका, देखो 4 प्लस 2 6 माइनस ए अपॉन में 2, तो ये n की वैल्यू आ गई। यहाँ तक कोई बच्चों, ये n की वैल्यू आपकी आ गई, ठीक है। ये n की वैल्यू आ गई, तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा 28 इज इक्वल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन आप सेकंड मान लीजिए, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में यहाँ पर n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा 6 माइनस a अपॉन में 2, ये n है बच्चों, ठीक है, ब्रैकेट, और यहाँ पर ये आएगा वेक्टर a+4 बच्चों, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम in equation 2 the value of n in equation 2, ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट। अब इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, एक काम करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 28 दूनी 56 है ना, 56, इसको इधर भेज देंगे हम 2 को, और ये हो गया हमारा 6 माइनस ए, है ना, तो ये हो गया a+4। अब इसकी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से हो जाएगा, और इसकी इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 6 चौक 24, ठीक है बच्चों। इसकी इसमें करेंगे तो माइनस का a², और इसकी इसमें करेंगे तो माइनस का 4a, ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी भी हमारे, इसको इधर ले जाइए, तो इसके ये सब डेटा को उठा के इधर ले आओ, ठीक है। तो ये माइनस का प्लस हो गया, 6a में से 4a माइनस जाएगा तो क्या आएगा, प्लस का 2a, और इधर चलो मैं एक काम करता हूँ, अभी इसको एज इट इज रहने देता हूँ, एक बार सिंप्लीफाई कर दूं, फिर उसके बाद उठा लेंगे। तो ये हो जाएगा 24 माइनस a², और ये हो जाएगा प्लस का 2a। अब सारे डेटा को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा प्लस का a² माइनस का 2a, ठीक है, और माइनस का 24 और माइनस का 56 इक्वल टू 0। तो a² माइनस का 2a, ये कितना हो जाएगा बेटा 24 66 24, ये हो जाएगा आपका 60 80 माइनस का 80 इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बच्चों, ठीक है। अब देखो बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे कहां से, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, मैंने आपको कहा चैप्टर 4, हमारा जो चैप्टर 4 है वहां जाएंगे आप, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो मैंने आपको वहां वीडियो प्लेलिस्ट में डाली है, जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, वहां पर जाएंगे और इसको देखेंगे किस तरीके से हमें वहां पर फैक्टर करना होता है। तो यहाँ पर हम बेटा वही करने जा रहे हैं, इसका फैक्टर करने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। तो फैक्टर के लिए सबसे पहले क्या स्टेप होता है, फर्स्ट टर्म को हम लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा बेटा 80a² है ना, माइनस के 80a², और बीच वाले टर्म को इस तरीके से हमें क्या करना है, जोड़ना घटाना है कि माइनस 2a आए, और गुणा करने पे कितना है बेटा ये 80a² है। तो क्या मैं इसको इस तरीके से नहीं लिख सकता, देखिए a² माइनस का 10a और प्लस का 8a माइनस 80 इक्वल टू 0। अगर मैं माइनस 10a इंटू 8a को मल्टीप्लाई करूं तो 10 इंटू 8 हो गया, 80 हो गया, और a² माइनस का। यहां तक कोई डाउट बच्चों, इसमें कोई समझा है, कोई दिक्कत है तो बताएं, ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहां से बेटा क्या करेंगे, a कॉमन ले लेंगे, तो a माइनस क्या हो गया 10, और यहां से आपका 8 कॉमन आ जाएगा, तो a माइनस 10 बच्चों इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये a प्लस 8 हो गया और a माइनस 10 हो गया इक्वल टू 0। तो a प्लस 8 इक्वल टू 0 और a माइनस 10 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू एक बार माइनस 8 आ गई और a की वैल्यू एक बार 10 आ गई। यहां तक कोई डाउट बच्चों, a की वैल्यू माइनस 8 आ गई और a की वैल्यू एक बार 10 आ गई, ठीक है बच्चों। यहां तक कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। अब एक काम करेंगे, इतना स्क्रीनशॉट लो बेटा, स्पेस होने को इसमें से रब करने जा रहा हूं,
प्लीज इतना स्क्रीनशॉट लें, ठीक है, जो जरूरत नहीं है यहाँ पे रख कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ए की वैल्यू आ चुकी है 2, ठीक है। ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, ए की वैल्यू एक तो माइनस का 8 और ए की वैल्यू 1 10 आ गई। अच्छा अब यहां से हम क्या करेंगे बेटा, एन निकालेंगे। तो देखो ये वाली इक्वेशन देखो, यहाँ पर एन की वैल्यू देखो साफ साफ देखिए 6 माइनस a बाई 2 है, ठीक है। तो पहले अगर मैं एक काम करता हूं, मैं एक a की वैल्यू एक बार 8 माइनस का 8 पुट करता हूं, तो 6 माइनस का 8 अपॉन में 2, ठीक है। कितना आएगा बच्चों देखो, तो ये हो जाएगा आपका 6 प्लस 8 बाई 2, कितना आएगा 14, है ना, तो बाई 2 ये आ जाएगा 7। तो n की वैल्यू यहां से कितनी आई है, 7 आ गई। अब यहां पे पुट करते हैं 6 माइनस 10 अपॉन में 2, तो n की वैल्यू कितनी हो गई आपकी माइनस का 4 बाई 2। देखो बच्चों यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो क्या माइनस का 2 कभी भी पॉसिबल है? कभी भी हम ऐसे बोलेंगे कि माइनस 10 पद पीछे है, तो माइनस में कोई टर्म हमारी पॉसिबल नहीं है बेटा, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, इसको नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ तक समझ में आ गया, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है। चलिए सभी को बेटा अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में, ठीक है बच्चों। बेटा अगर मैथ्स को इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। प्लीज कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें, बहुत आनंद आएगा बच्चों, ठीक है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चों, यहाँ पर क्या गिवन है, ए गिवन है हमारे पास 3 और n की वैल्यू 8 और s की वैल्यू 192, ठीक है। s की वैल्यू 192, ये ऐसा होगा, s की वैल्यू कितनी है हमारे पास 192, ठीक है। s की वैल्यू कितनी है हमारे पास बेटा 192, तो ये क्या है Sn है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास Sn, Sn कितना है हमारे पास 192, ठीक है। ये n है, S8 है, ठीक है बेटा, मिसप्रिंट हो गया है, प्लीज सही कर ले। एनसीईआरटी के अंदर बेटा ये मिसप्रिंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए कहां पे था, सॉरी ये है ना हमारा, यहाँ पे S8 होगा, ठीक है। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एनसीईआरटी के अंदर ये मिसप्रिंट है, आप इसे सही कर लें, ठीक है। यहाँ पर या तो ये Sn गिवन होना चाहिए बच्चों, ठीक है। n की वैल्यू 8 है, जब n की वैल्यू 8 है तो S8 होगा ही, ठीक है। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एनसीईआरटी में ये मिस्टेक है, वहां पर सभी लोग इस चीज को क्या करें, मेंशन करें बेटा, ठीक है। वहां पर आप इसे नोट डाउन करें, ठीक। अब देखो डी निकालना है यहाँ पर हमें क्या निकालना है, फाइंड डी, फाइंड डी, फाइंड हमें क्या निकालना है यहाँ पर बच्चों, डी निकालना है, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों अब देखो जरा डी निकालना है तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम S8 की वैल्यू लगाएंगे, तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पर S8 n की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 और 2a, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 प्लस n 8 माइनस 1 और d हमें फाइंड आउट करना है। S8 की वैल्यू कितनी है बेटा 192, तो ये कितना आ जाएगा 4, है ना, और ये हो जाएगा 6 प्लस ये हो जाएगा आपका 9 इंटू डी। सॉरी देखो ये ऐसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बेटा, 7 आएगा, ठीक है। पेपर में जल्दीबाजी में इंसान को होश नहीं होना चाहिए कभी भी, ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चों। ये आ जाएगा 6, ठीक है। तो देखिए अब हमने यहाँ मल्टीप्लाई में था तो हम डिवाइड में लेंगे, ठीक है बच्चों। अरे 7 हो गया, अब इसे हम कट कर देंगे, ये जाएगा आपका 4 चौक 12 4 चौक 16, ठीक है। 4 और 16 3 4 32 है ना, 48। अब ये इधर जाके माइनस, ये हो जाएगा 7d, तो ये कितना जाएगा 42 अपॉन 7 और ये d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6। तो क्लियरली मेंशन हो गई हमारी कि d की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 6। यहां तक डाउट बच्चों सभी को समझ में आ गया होगा, d हमारा कितना आ चुका है, यहाँ पर 6 आ चुका है, ठीक है। अब हम लास्ट क्वेश्चन को करेंगे। देखो बेटा यहाँ पर क्या दे रखा है बच्चों, देखो 10th क्वेश्चन जो है हमारा, यहाँ पर क्या दे रखा है बच्चों, l हमारा कितना है 28 है, l कितना हमारे पास बेटा 28, ठीक है। l की वैल्यू 28 है, s हमारा 144 है, फिर देयर आर द टोटल 9 टर्म्स, यानी n हमारा कितना दे दिया बच्चों 9 दे दिया। इसका मतलब देखो यहाँ भी एनसीईआरटी में थोड़ी मिस्टेक है बच्चों, प्लीज इसको सही कर लें। ये हमारा क्या है, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 9 टर्म्स, इसका मतलब S9 की वैल्यू है, इसकी वैल्यू बेटा S9 की वैल्यू है। तो S9 हमारे पास कितना है 144 है, और ये L दे रखा है, इसका मतलब A9 दे रखा है मेरे पास, L इक्वल टू A9 28 है ना। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड A निकालना है। तो यहां से पहले an का फॉर्मूला लगाएंगे, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n की वैल्यू क्या रखेंगे 9 रखेंगे, ठीक है। तो a प्लस a निकालना है 9 माइनस 1 इंटू डी, तो कितना हो जाएगा, आप a n की वैल्यू 28 है, तो a प्लस 8d,
ठीक है, इक्वेशन 1। अभी हमारे पास डी भी नहीं है तो इसलिए छोड़ देंगे। अब एसएन का फॉर्मूला n by 2 ए भी निकालना, a प्लस एल, ठीक है बच्चा। तो देखो यहाँ पर n की वैल्यू 9 रखेंगे, ठीक है। अच्छा, और n तो n सॉरी यहाँ पर 9 रखेंगे n की जगह, a हमें निकालना है, और l हमारे पास ये लास्ट टर्म है 28, आप सब क्लियरली मेंशन हो रहा है बच्चों, ठीक है। तो Sn की वैल्यू हमारे पास कितनी 144 है, ठीक है। तो ये देखो ये वाली टर्म कहाँ जाएगी डिवाइड में, और ये 2 कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये जाएगा a प्लस 28। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों, किसी को पसंद का है, कोई दिक्कत है तो बताएं, ठीक है। तो चलिए अब इसे हम ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 9 एकम 9 और बचा 5 9 से 16 में, ठीक है। तो ये जाएगा 32 a प्लस 28। तो a इसका कितना आ जाएगा 32 माइनस 28 कितना आएगा आपका 4। a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 4 आ गई। यहाँ तक कोई डाउट। अब मान लो इस क्वेश्चन में आपको अगर डी भी पूछता है, इस क्वेश्चन में आपका वैसे यहाँ पूछा नहीं है, और सपोज डी भी पूछ ले तो यहाँ पर इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे 28। देखो यहाँ पर इस इक्वेशन में आप डी ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो डी आ जाएगा 28। डी की ए की वैल्यू कितनी आई 4 प्लस 8d, तो कितना आ जाएगा 28 माइनस 4 8d, कितना आएगा 24 अपॉन में ये, तो ये 8 के 24। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 3। तो डी भी आ गया आपका, ए भी आ गया, ठीक है बच्चों। सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको शेयर करें और ज्यादा ज्यादा लोगों तक इसको समझाएं, पहुंचाएं, ठीक है। थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सभी को।